हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। गाइस, डीआरडीओ एमटीएस का पेपर जल्द ही होने वाला है और उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रही है। और आज हम साइंस, जीएस, जीके के 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। गाइस, इस प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी साइंस के, जीएस के या फिर जीए के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, उसी क्वेश्चंस को हमने फ्री मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपने कहाँ पर क्या गलती की है उसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, और इसके साथ ही आगे की वीडियो और फ्री मॉक टेस्ट को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? सक्रिय परिवहन, प्रसार, विपरीत परासरण या फिर परासरण। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सक्रिय परिवहन। जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल होती है उसे कहते हैं सक्रिय परिवहन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? आकाशगंगा में एक सुराख, एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है। तीसरा नंबर है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक प्रक्षेप पथ। और चौथा ऑप्शन है एक प्रकाश तेग द्वारा उत्पन्न प्लाज्मा का प्रवाह। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। मोबियस स्ट्रिप क्या है? मोबियस स्ट्रिप एक सतह है जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है। देखिए, एक मोबियस स्ट्रिप एक सतह है जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है, और इसका नाम जो है गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी जो थे अगस्त फर्डिनंद मोबियस के नाम पर है। याद रखिएगा, अगस्त फर्डिनंद मोबियस के नाम पर है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है? ये सभी को पता है, मैं आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा मैरी कॉम। जो मैरी कॉम थी बहुत ही फेमस है अपने इंडिया में, जो 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? चार्ल्स बैबेज को, जॉन टकर को, बिल गेट्स को या फिर स्टीव जॉब्स को? तो जो हमारे कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बैबेज, उन्हें ही कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए याद किया जाता है, क्योंकि पहला कंप्यूटर इन्होंने बनाया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो आधुनिक पेंसिल है हमारी, जो पेंसिल हम यूज़ करते हैं, नॉर्मल पेंसिल यूज़ करते हैं, उसका आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था, भारत में हुआ था, यूरोप में हुआ था या फिर अमेरिका में हुआ था? तो हमारा जो सही आंसर है वो है यूरोप। यूरोप में पहली बार पेंसिल बनाई गई थी जो आधुनिक पेंसिल है। देखिए, आधुनिक पेंसिल का जो आविष्कार है सबसे पहले यूरोप में हुआ था। सन 1765 में एमजे कोटे द्वारा तैयार किया गया था। जो पेंसिल है वो एमजे कोटे ने 1765 में तैयार की थी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहली तो हमें पता है माउंट एवरेस्ट है, मतलब ये तो नहीं होगा, ये है। दूसरा ऑप्शन है अनयुइमुदी, तीसरा है केटू और चौथा है माउंट आबू। तो सही आंसर है हमारा वो है केटू। देखिए, दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है केटू तथा प्रथम स्थान माउंट एवरेस्ट का है। और जो केटू है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आती है, मतलब जो केटू है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, उसकी जो प्रक्रिया होती है उसमें जारी होने वाला जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आता है? क्लोरोफिल से आता है, जाइलम से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से आता है या फिर पानी से आता है? तो आंसर क्या होगा? पानी होगा, पानी से आता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निकलने वाली ऑक्सीजन जो है वो पानी से आती है, और इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से CO2 तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं और तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। CO2 जो है वो अंदर लेते हैं और जो ऑक्सीजन है उसे हमें देते हैं लेने के लिए, और खुद CO2 ले लेते हैं। और ये कहाँ से ऑक्सीजन बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं H2O से। H2O का मतलब क्या होता है? H2O का मतलब होता है पानी। जो मैकिंटोश कंप्यूटर है उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था?
तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा एप्पल। सही आंसर क्या होगा? एप्पल। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है एप्पल होगा। और याद रखिएगा कि मैकिनटोश जो कंप्यूटर उसकी डिज़ाइन किसने तैयार की थी? एप्पल ने की थी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेनजीर भुट्टो कौन थी? जो राजनीति के बारे में जानकारी रखता है उसे तो पता होगा बेनजीर भुट्टो कौन है। बड़ी फेमस प्रधानमंत्री थी पाकिस्तान की, पर कौन से नंबर की थी ये अब पता करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा है पाकिस्तान की प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो हमें पता है प्रधानमंत्री तो होंगी, पर कौन सी वाली होंगी? दूसरी होंगी या फिर 11वीं होंगी? तो जो हमारा सही आंसर है वो है 11th, 11वीं राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मतलब 100% शिक्षा दी जा रही है। कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात या फिर केरल? पेपर में डेली छपता था उस समय, और हमारा सही आंसर होगा केरल। इसलिए कहा जाता है कि पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो प्लासी की लड़ाई थी वो किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? भद्रा, भागीरथी, ब्यास या फिर ब्रह्मपुत्र? तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा भागीरथी। याद रखिएगा, जो भागीरथी है वहाँ पर प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। तो देखिए, जो प्लासी की लड़ाई थी वो सन 1757 में लड़ी गई थी। कहाँ से कहाँ तक लड़ी गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ी गई थी। बंगाल के जो नवाब था सिराजुद्दौला, देखिए याद रखिएगा, जो बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला के बीच में लड़ी गई थी। और कहाँ लड़ी गई थी? देखिए, भागीरथी नदी के तट पर लड़ी गई थी। और इसके पश्चात अंग्रेजी का भारत पर अधिकार स्थापित हो गया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये जो जल्लीकूट है वो क्या है? एक टैग खेल है, सांड को बस करने के लिए एक लोकप्रिय खेल है, एक प्रकार की मिठाई है, या फिर एक प्रकार की जली है? तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सांड को बस करने के लिए एक लोकप्रिय खेल है। क्या है? जल्लीकूट। याद रखिएगा, जल्लीकूट। मैं फिर रिवाइज करवाता हूँ। जल्लीकूट क्या है? सांड को बस में करने के लिए एक लोकप्रिय खेल है, जल्लीकूट। देखिए, जो जल्लीकूट है वो सांड को बस में करने के लिए एक लोकप्रिय खेल है, और ये तमिलनाडु राज्य में खेला जाता है, और ग्रामीण इलाकों में ये एक परंपरागत खेल है। और जो पोंगल जो त्यौहार होता है, कहाँ होता है? तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार होता है। ये भी याद रखिएगा कि तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार होता है, और उसी त्यौहार में ये जो खेल है जल्लीकूट उसे आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये जो सल्फर है उसका नाम किस भाषा में लिया गया है? लैटिन में, संस्कृत में, यूनानी में या फिर मैंडेरिन में? तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा लैटिन में लिया गया है। देखिए, जो सल्फर है उसका जो नाम है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, और इसका जो प्राचीन नाम है वो है ब्रिमस्टोन। याद रखिएगा, सल्फर का जो प्राचीन नाम है वो है ब्रिमस्टोन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। जो हमारे राष्ट्रपति हैं और जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, अगर दोनों अपने कार्यकाल से रिक्त हैं, मतलब लीव पर हैं, तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर, जो हमारे राष्ट्रपति होंगे उनका जो कार्य होगा वो कौन संभालेगा? तो ऑप्शन नंबर ए है भारत के प्रधानमंत्री संभालेंगे, या फिर भारत के लोकसभा जो अध्यक्ष है वो संभालेंगे, या फिर सत्तारूढ़ पार्टी के सबसे वरिष्ठ सदस्य निभाएंगे, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश निभाएंगे। तो जो हमारा सही आंसर है वो होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो सत्ता को संभालेंगे। मतलब कहने का कि जो पूरा काम होगा वो भारत के न्यायाधीश संभालेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, और मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने और याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए, अगर आपने जी के नोट्स के साथ पढ़ी होगी तो यहाँ पर बड़े आसानी से आप आंसर बता पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो यूरोपीय व्यापारी थे उन्होंने 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन में के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुँचे? तो देखिए, याद करने की ट्रिक क्या है। वास्को डी गामा जो था वो 1498 में आया था, ये याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर में ये भी डायरेक्ट पूछ लेगा। तो एक क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन याद कर सकते हैं कि वास्को डी गामा जो था वो यूरोपीय व्यापारी था और 1498 में आया था, और वो भारत के किस शहर में सबसे पहले पहुंचा था? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा कालीकट। बहुत सारे स्टूडेंट अगर देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है। और सबसे पहला जो, अगर आप जी के स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको यही पढ़ाया जाएगा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, मतलब भारत में आया था, व्यापार करने आया था, और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी लेकर गया था। तो कहाँ पे सबसे पहले पहुंचा था? एक कालीकट शहर है, वो वहाँ पर पहुंचा था। और ये कालीकट कहाँ पे है? केरल के आसपास है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में गणतंत्र दिवस परेड में जो हमारे मुख्य अतिथि थे
उनके रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो देखिए, पहला ऑप्शन है बिल क्लिंटन, दूसरा है रोनाल्ड रीगन, तीसरा है जॉन एफ कैनेडी और चौथा ऑप्शन है बराक ओबामा। हमारा जो सही आंसर है वो होगा जॉन एफ कैनेडी। याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है और बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन क्या होता है, वो बराक ओबामा में लगा के चले जाते हैं। तो सही आंसर जो होगा वो हमारा होगा जॉन एफ कैनेडी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गर्मी, तापमान और उसके ऊर्जा और काम के संबंध में भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? क्वांटम भौतिकी, उष्मा प्रवैगिकी, खगोल भौतिकी या फिर कण भौतिकी? हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा उष्मा प्रवैगिकी। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। याद रखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स, उष्म प्रवैगिकी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी, वो कहाँ स्थित है? वाराणसी में, उत्तराखंड में, जम्मू और कश्मीर में या फिर ऊटी में? सही आंसर जो होगा वो हमारा उत्तराखंड होगा। और इसे आप याद कैसे रख सकते हैं? याद रखने की ट्रिक बताता हूँ। उत्तराखंड याद करिए कि पूरा पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर पूरा बादल फट गया था, तो पहाड़ी इलाकों में ही घाटी होंगी और फूलों की घाटी कहाँ रहेगी? उत्तराखंड में रहेगी। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। गाइस, आई होप आपको सारी की सारी वीडियोस जो मैं डाल रहा हूँ वो पसंद आती होंगी। और अगर आप डेली वीडियोस को देखते हैं, अगर आप नोट्स नहीं भी बनाते हैं, तो 1 से 2 बार वीडियोस को देखिए, रिवाइज करिए। गाइस, आई गारंटीड आपको सारे के सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। और अगर आपको क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और डीआरडीओ में अगर मान लीजिए कि हमें 30 नंबर चाहिए, 30 नंबर का जीके आ रहा है, जीएस आ रहा है, साइंस आ रहा है, तो उसमें आप 20 नंबर तो उठा ही ले जाएंगे। और अगर आप 20 नंबर देखे उठा ले जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा? मैथ बचेगा और रीजनिंग बचेगी। और अगर आप मैथ रीजनिंग तो जनरली अच्छी रहती है सभी की, तो अगर इसमें और इसमें आप स्कोर कर ले जाएंगे तो इसके कारण आप नहीं रुक पाएंगे। मतलब जीएस, जीके या फिर साइंस के कारण आप नहीं रुक पाएंगे, आपका डीआरडीओ प्री निकल ही जाएगा। इसलिए आप डेली टू डेली सिर्फ 2 वीडियोस देखिए। 2 वीडियोस कितना टाइम लगेगा? लगभग आधे घंटे लगेंगे। और अच्छे से रिवाइज करिए, 1 बार 2 बार वीडियोस को देखिए और आई गारंटीड आपका डीआरडीओ प्री निकल जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स पर आएंगे और कहेंगे कि हाँ, मेरा डीआरडीओ निकल गया है। गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।